नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में यूपी पीटी से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है संवेग। में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य एवं जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं क्या होती है। इसके पहले की क्लास में हमने संवेग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है कि संवेग क्या होता है, अर्थ परिभाषा और विशेषताएँ इसके क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से कि संवेग की सामान्य एवं जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं क्या होती है, यानी कि बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स इमोशन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी एग्जाम में आ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए संवेग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक परिभाषा लिया है जिसमें संवेग मैं आपको बता के फिर उसके बाद इसकी जटिल सामान्य एवं जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रो और क्रू का परिभाषा लिया है। तो क्रो और क्रू कहते हैं संवेग क्या है, मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति इसलिए क्योंकि ये सभी मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसको मानसिक स्थिति कहा गया है। ये क्या करता है, जो किसी बाहरी या आंतरिक उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है। संवेग के शाब्दिक अर्थ ही होता है टू एक्साइट, यानी कि उत्तेजित कर देना। और ये उत्तेजना कैसे होता है, बाहरी कारक यानी कि पर्यावरण, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, और आंतरिक कारण यानी कि हमारे अंदर की जो अनुभूति होती है उसके कारण उत्पन्न होता है। और इसका प्रभाव, लाजमी सी बात है कि इसका प्रभाव जो है हमारे व्यवहार पर भी पड़ेगा, क्योंकि जिस भी हम संवेग में रहेंगे वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्रोध के संवेग में हैं तो हमारा व्यवहार भी आक्रामक हो जाएगा और गुस्सेलपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा आज का मेन टॉपिक है संवेगात्मक अवस्थाओं का वर्गीकरण, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए संवेगात्मक अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से दो तरीके से किया गया है। एक सामान्य संवेगात्मक अवस्थाएं होती है और एक होता है जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं होती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि सामान्य संवेगात्मक अवस्थाएं, जिसको हम बेसिक इमोशंस कहते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए सामान्य संवेग मानव अनुभूति के मूलभूत हिस्से हैं, यानी कि जो सामान्य संवेग होता है वो मानव के अनुभूति करने का एक अहम हिस्सा होता है, एक अहम भाग होता है, जो सहज रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये प्राकृतिक होते हैं, ये स्वाभाविक होते हैं, ये अपने आप उत्पन्न होते हैं। और व्यक्ति किसी भी संस्कृति में हो, सभी संस्कृतियों में ये एक समान रूप से पाए जाते हैं। इसे हम प्राथमिक संवेग भी कहते हैं। अब पॉल एकमैन जो है, इन्होंने सामान्य संवेगों की एक सूची बनाई है। इनके हिसाब से सामान्य संवेग कितने होते हैं इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है सामान्य संवेग में आनंद, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, हैप्पीनेस। तो आनंद क्या होता है, आप खुश होते हैं, आपको कोई खुशी मिलती है तो आपको आनंद का अनुभूति होती है। संतोष और सुखद, आप उस संतुष्टि आपके अंदर है तब भी आप आनंद में रहते हैं। और कोई जो है सुखद अनुभूति, यानी कि आपको कोई सुखद एहसास आपके जीवन में हुआ तो उससे भी क्या होता है, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो किसी उपलब्धि पर महसूस किया गया उत्साह क्या होता है, आनंद। जैसे आपके ने अपने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल की है, उस अवसर पे आप जो है जो उत्साह महसूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आनंद कहते हैं। तो दूसरा देखिए क्या है, दूसरा जो सामान्य संवेग है वो दुख, जिसको सैडनेस कहते हैं। दुख क्या होता है, जब आप शोक की अवस्था में होते हैं तो यानी आप दुख आपके अंदर होता है। किसी चीज़ की हानि हो गई हो या आप निराश हैं, ठीक है, तो भी आप अंदर से दुखित महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के ये आपका है किसी प्रियजन को खोने का अनुभव। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत खास हो, उसे आप जो है खो देते हैं तो इससे उत्पन्न जो आपके मन में संवेग आएगा वो कौन सा आएगा, दुख का संवेग आएगा। तीसरा है क्रोध, या जिसको हम एंगर कहते हैं। तो क्रोध क्या होता है, आक्रोश या असंतोष की प्रतिक्रिया। जब किसी चीज़ से जो है को लेकर आक्रोशित होते हैं या हम जो है किसी चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारे मन में जो इस प्रकार के संवेग जो उत्पन्न होता है उससे हम क्रोध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अन्याय हुआ हो हमारे साथ, या समाज में अन्याय हुआ हो, या तो कोई हमें अपमानित
किया हो या समाज में जो है लोगों को अपमानित देखकर क्या है हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है उसे हम क्रोध संवेग कहते हैं, और ये सामान्य संवेग है। चौथा सामान्य संवेग डर, जिसको हम फियर कहते हैं। तो डर कैसे होता है, कोई खतरा होता है तब भी डर उत्पन्न हो जाता है। संवेग या जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो भी क्या होता है कि हम जो है हमारे अंदर डर नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए तो अचानक किसी शारीरिक चोट की संभावना भी हमारे अंदर खतरे उत्पन्न कर देती है। जैसे एकाएक हमको ये लगा कि जो है हमको शरीर में कोई चोट लगने वाला है, तो इसका चोट लगने वाला है तो इसकी संभावना मात्र से जो है हमारे मन में उत्पन्न होता है, इसको हम डर संवेग कहते हैं। या हम किसी जंगल में जा रहे हैं, अचानक हमको क्या है बाघ या शेर दिख गया, तो इससे उत्पन्न जो हमारे मन में संवेग होगा उसे हम डर कहेंगे। पांचवा है घृणा, जिसको अंग्रेजी में डिसगस्ट कहते हैं। ये भी सामान्य संवेग है। तो किसी अप्रिय वस्तु या स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया, ऐसी कोई वस्तु जो हमें अप्रिय लगती है या ऐसी कोई स्थिति जहां हम रहना पसंद नहीं करते हैं या जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसके प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है, तो उस समय हमारे मन में जो संवेग उत्पन्न होता है उसे हम घृणा के नाम से जाते हैं। जैसे उदाहरण में खराब भोजन को देखकर, जैसे कोई ऐसा भोजन हो जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, वो हमारे सामने परोस दिया गया है, तो उसको देखकर हमारे मन में जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसे हम घृणा बोलते हैं। ठीक है। छठवां और जो लास्ट सामान्य संवेग है उसको हम आश्चर्य, अंग्रेजी में सरप्राइज कहते हैं। अब कोई अप्रत्याशित स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया जो हमारी होती है उसी को हम आश्चर्य कहते हैं। कोई अप्रत्याशित स्थिति हो या अप्रत्याशित घटना हो या कोई अप्रत्याशित वस्तु हमें मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आश्चर्य कहेंगे या अंग्रेजी में सरप्राइज कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में से किसी अप्रत्याशित उपहार को देखकर, कोई ऐसा उपहार हमें मिल जाए जिसके हमने कल्पना नहीं की हो या जिसके बारे में हमने उम्मीद नहीं किया हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, आश्चर्य या सरप्राइज बोला जाता है। ये सभी 6 जो है पॉल एकमैन ने बताया कि 6 प्रकार के सामान्य संवेग होते हैं, और वो 6 क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम दूसरा जो संवेगात्मक अवस्थाओं का वर्गीकरण है, जिसको हम जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं कहते हैं, अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स इमोशन कहते हैं। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, जटिल संवेग प्राथमिक संवेगों के संयोजन और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण विकसित होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जटिल संवेग कैसे विकसित होते हैं, प्राथमिक संवेगों के संयोजन यानी कि प्राथमिक संवेगों के मिलन से और किससे, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण विकसित। जो जटिल संवेग होते हैं जो हमने अभी प्राथमिक संवेग बताया उससे, और जिस समाज और संस्कृति में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वो जो कारक होते हैं उन दोनों से मिलकर जो हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है उसे हम जटिल संवेग कहते हैं। ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, ठीक है, हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि परसेप्शन किसी चीज़ के प्रति हमारा नज़रिया, दृष्टिकोण कैसा है, फिर हमारा अवधान, अटेंशन, फिर हमारा स्मृति कैसी है, उसके आधार पर ये निर्मित होता है। और साथ ही साथ हमारे अनुभव जो हमें मिले हुए हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ का मूल्यांकन कैसे करते हैं, उससे भी क्या है, जटिल संवेग विकसित होता है। अब जटिल संवेग के बारे में भी जो है कुछ प्रमुख जटिल संवेग बताए गए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है ईर्ष्या, जिसको हम जिरसी कहते हैं। तो ये क्या होता है, असुरक्षा और गुस्से का मिश्रण। ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और प्लस गुस्सा जो क्रोध है, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर जिस संवेग की उत्पत्ति होती है उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। जैसे हम जो है ईर्ष्या के एक आप सामान्य एग्जाम्पल समझिए कि जैसे पड़ोस वाला व्यक्ति क्या है, कोई आगे बढ़ रहा है और तो उसको देखकर जो उसका पड़ोसी होता है वो अपने अंदर ईर्ष्या जलन की भावना रखता है। और उसी तरह से आप स्कूल के परिप्रेक्ष्य में समझे तो जैसे छात्राओं में एक छात्र कोई जो है बहुत आगे पढ़ने में तेज़ है, बहुत आगे जा रहा है, उससे सभी टीचर जो शाबाशी दे रहे हैं, तो जो उसके समकक्ष सहपाठी हैं, छात्र हैं, वो क्या है, ईर्ष्या करते हैं। दूसरा है गर्व यानी कि प्राइड, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम और संतोष की भावना। मतलब कि हमें गर्व नामक संवेग कब उत्पन्न होता है, ये आत्मसम्मान और प्लस संतोष की भावना जब दोनों मिल जाती है तो क्या है, गर्व नामक संवेग की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने जो है कोई काम ऐसा किया जिससे कि आपके माता पिता बहुत ही प्रसन्न महसूस करते हैं, उनको आप पे बहुत गर्व होता है। जैसे आपका मान लीजिए जो पेपर है यूपी पीडी का एग्ज़ाम है
और आपने उसको जो है क्लियर कर लिया, तो इससे जो भी संवेग आपके माता पिता के अंदर उत्पन्न होगी उसे हम गर्व यानी कि प्राइड कहेंगे। तीसरा है पश्चाताप यानी कि रिग्रेट, किसी गलत कार्य के लिए अपराध बोध, कोई ऐसा कार्य जो हमसे गलती से हो गया हो तो बाद में क्या है उसको सोच सोच के क्या है हम पश्चाताप करते हैं या अपराध बोध करते हैं। ठीक है। चौथा है आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड, किसी सहायता के प्रति कृतज्ञता, यानी कि कोई हमारा सहायता किया हो तो उसके प्रति हम जो है उसका आभार व्यक्त करने के लिए या उसे हम जो है उसे हम शुक्रिया करने के लिए जो हम हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है उसे हम आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड कहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति जो है आभार व्यक्त करना, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है, गरीब है, निर्धन है, उसकी हमने सहायता कर दी, वो जो है बहुत प्रसन्न होता है, तो जो हमारा वो शुक्रिया अदा करता है उसी को हम आभार या ग्रेटिट्यूड कहते हैं। शर्म यानी कि पाँचवा शर्म यानी कि शेम, सामाजिक स्वीकृति की कमी का अनुभव, कभी कभी हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जो सामाजिक रीति रिवाज परंपरा मानक मूल्य के विपरीत होता है, तो इससे क्या है हमारे अंदर जो ग्लानि उत्पन्न होती है उसी को हम शर्म नामक संवेग की संज्ञा देते हैं। जैसे सार्वजनिक रूप से गलती हो जाने पर, ठीक है, कोई ऐसा हमने कार्य किया जो सभी के सामने जो है वो गलती पकड़ा गई, तो इससे जो हमारे मन में उत्पन्न होगा वो भाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, शर्म बोलेंगे। तो ये जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं है या इसे आप जटिल संवेग कह सकते हैं। तो अब इस पे आते हैं कि यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे रीड साइकोलॉजी हो, चाहे किसी भी ऐसा एग्ज़ाम जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, उसमें कैसे संवेग से पूछेगा। तो देखिए इस संवेग अवस्थाओं में हमने जब संवेग आपको पढ़ाया था तो हमने बता दिया कि परिभाषा आपको दे देगा और 4 मनोविज्ञान दे देगा, पूछेगा कि इनमें से किसका ये कथन है, तो वहाँ पे आपको एक टिक करना होगा। दूसरा संवेगात्मक अवस्थाओं से में आपको पूछेगा कि कुछ दे देगा कि ये संवेग कुछ सामान्य संवेग, कुछ जटिल संवेग दे देगा, और उसमें से कह देगा आपको कि निम्नलिखित में से सामान्य संवेग कौन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 एक दे दिया सामान्य संवेग, 3 दे दिया जटिल संवेग, और फिर पूछे कि निम्नलिखित में सामान्य संवेग कौन है, और उसी तरह से जटिल संवेग भी पूछेगा। और ये सामान्य संवेग का जो वर्गीकरण किया था किसने किया, तो पॉल एकमैन ने किया। ठीक है, ये इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे और पूछे जाते भी हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ खूब ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को हेल्प होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।